क्या उत्तराखंड में अवैध वसूली शुरू हो गई है? क्या इस वसूली के पीछे सरकार का भी हाथ है? और कौन सा वो अधिकारी है या कौन सा वो पूर्व नौकरशाह है जो वसूली कर रहा है? पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर एक आरोप लगाया है। आरोप यह है कि उत्तराखंड सरकार में पर्दे के पीछे से शामिल एक पूर्व नौकरशाह अवैध वसूली में जुटा हुआ है। अवैध वसूली किस तरीके से हो रही है, इसका खुलासा तो स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है, लेकिन उत्तराखंड सरकार का नाम लेकर सीधा आरोप हरीश रावत ने लगाया है। हरीश रावत ने यह आरोप चुनाव के संदर्भ में लगाया है कि अगले कुछ महीनों में उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव के लिए एक पूर्व नौकरशाह फंडिंग कर रहा है कुछ राजनीतिक दलों की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। यानी कि पर्दे के पीछे से एक नौकरशाह खेल कर रहा है और कांग्रेस को इस बात का अंदाजा है कि वो नौकरशाह कौन है। क्या हरीश रावत उस पूर्व नौकरशाह की काबिलियत का अंदाजा लगा सकते हैं? और ये भी हरीश रावत को बताना होगा कि क्या ये पूर्व नौकरशाह कभी हरीश रावत के साथ भी काम कर चुका है या नहीं। उत्तराखंड में फरवरी या जनवरी 2022 में चुनाव होना है। इलेक्शन में सबसे मजबूत पक्ष होता है पैसे का जुगाड़ करना। वो पैसे का जुगाड़ आमतौर पर सरकार जिसकी होती है वो थोड़ा आसानी से कर लेती है, और अगर सरकार में शामिल अधिकारी और अधिकारियों के साथ साथ पूर्व नौकरशाह इस खेल में शामिल हो जाएं तो विपक्ष के लिए ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। हरीश रावत ने इसी तरफ इशारा किया है कि एक पूर्व नौकरशाह पर्दे के पीछे से खेल कर रहा है, पैसों का जुगाड़ कर रहा है, कई राजनीतिक पार्टियों को वो फंड कर रहा है। हालांकि हरीश रावत ने खुलकर उस अधिकारी का नाम नहीं बताया है, लेकिन जिस तरफ उन्होंने इशारा किया है वो बात बहुत गंभीर होती चली जाती है और हरीश रावत की बात पर भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बने अभी कुछ ही महीने हुए हैं और हरीश रावत ने सरकार पर सीधा इस तरीके का हमला बोला है। हरीश रावत जिस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हरीश रावत और उसकी सरकार पर इसी तरीके का आरोप लगाते थे, अवैध वसूली का आरोप लगाते थे, जबरन वसूली का आरोप लगाया जाता था। तो हरीश रावत को इस बात का अंदाजा बहुत बेहतर तरीके से है कि अगर सरकार या सरकार में शामिल लोग या पर्दे के पीछे से सरकार में शामिल लोग अवैध वसूली में जुट जाते हैं तो उसका क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। और हरीश रावत शायद इस बात को भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस हद तक या कितना अमाउंट इकट्ठा किया जा सकता है, क्योंकि हरीश रावत खुद मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके जो सिपा सालार हैं उनके ऊपर भी इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। हरीश रावत के जो खास सिपा सालार रहे हैं उनके बीच भी लगातार मतभेदों की खबरें पहले आई थी और अब वो मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। हरीश रावत के समय में उनके सबसे विश्वस्त औद्योगिक सलाहकार रणजीत रावत थे, लेकिन आज रणजीत रावत हरीश रावत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलते, बल्कि हरीश रावत को आंखें दिखाते हैं। कुछ लोग इस तरीके की बात करते हैं कि इन दोनों नेताओं के बीच भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा विवाद है जो पैसों से जुड़ा हुआ है, जो अभी तक सामने नहीं आया है खुलकर। लेकिन जिस तरीके से हरीश रावत ने यह आरोप सरकार पर लगाया है उससे कई तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं और हरीश रावत को उस पूर्व नौकरशाह का नाम भी बता देना चाहिए ताकि तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाए और जनता भी थोड़ी सी आगाह हो जाए। वैसे हरीश रावत ने जिस तरीके से ये हमला बोला है उससे सरकार या भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर आएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि जो कारनामे होते हैं वो छुपते नहीं हैं। उत्तराखंड एक बहुत छोटा स्टेट है, 1.25 करोड़ की यहाँ पर आबादी है और हर घटनाक्रम, हर बात एक कान से दूसरे कान तक पहुँच ही जाती है।
उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर आला कमान तक भी पहुंचाई जाती है और इस तरीके की खबरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं ने भी इस तरीके की खबरों को दिल्ली दरबार तक पहुंचाया है। जी हां, इस तरीके की खबरों का मतलब अवैध वसूली या दागी अधिकारियों को की पोस्टिंग देने का मामला उच्च जो पदस्थ अधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के या सो कॉल्ड आला कमान जिसे कहा जाता है, वहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस संदेश को पहुंचाया है। हरीश रावत ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उनकी ही बातों को, उनके ही शब्दों को अपने शब्दों में बयां किया है। और हरीश रावत, मैं बार बार कहता हूं कि हरीश रावत उन पूर्व नौकरशाहों की काबिलियत से वाकिफ हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है। हरीश रावत जानते हैं कि अगर ये पूर्व नौकरशाह वर्तमान सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें थोड़ा सा ज्यादा हो जाएंगी और इसीलिए हरीश रावत थोड़े ज्यादा बेचैन हो गए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन का फंड मैनेज करना कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले होता जा रहा है। पूर्व नौकरशाह का नाम सामने आने के बाद अभी तक किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, किसी भी राजनीतिक दल से नहीं आई है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि पूर्व नौकरशाह का नाम जल्दी ही खुलेगा और स्पष्ट हो जाएगा कि वो पूर्व नौकरशाह कौन है जो पर्दे के पीछे धामी सरकार के लिए या भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए काम कर रहा है और खास तौर पर चंदा उगाने या अवैध वसूली में जुटा हुआ है। देखना यह होगा कि कब कांग्रेस या हरीश रावत उस पूर्व नौकरशाह का नाम सार्वजनिक करती है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।